आज हम पेट के क्वेश्चन में स्पेशल कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के चर्चा में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महादेव गोविंद रनाड़े को। महादेव गोविंद रनाड़े का जीवन परिचय पहले हम बताते हैं। राय बहादुर महादेव गोविंद रनाड़े का जन्म 18 जनवरी 1842 को और मृत्यु 16 जनवरी 1901 को, जिन्हें लोकप्रिय रूप से जो होता हम जस्टिस रनाड़े के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किन्हें जस्टिस रनाड़े के नाम से जाना जाता था, तो महादेव गोविंद रनाड़े को ही जो होता जस्टिस रनाड़े के नाम से जो होता है जाना जाता था। जस्टिस रनाड़े के नाम से जाना जाता। महादेव गोविंद रनाड़े और डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी आर भंडारकर ने 1867 में मुंबई में जो होता प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। महादेव गोविंद रनाड़े और उनके साथ डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी आर भंडारकर ने 1867 में जो होता है मुंबई में जो होता है प्रार्थना समाज की स्थापना किए थे। महादेव गोविंद रनाड़े पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। 1871 में रनाड़े सार्वजनिक समाज की स्थापना की, जिन्हें अपनी प्रचंड मेधा शक्ति के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। रनाड़े स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह, विधवा विवाह का निषेध, सजाती विवाह, स्त्रियों की उपेक्षा, विदेशी यात्रा का निषेध विरोध किया। महादेव गोविंद रनाड़े ने शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ किया था, जिन्हें अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रनाड़े ने एक आस्तिक धर्म में आस्था नामक एक अनुच्छेद 39 वाली पुस्तक भी लिखी थी। धुंधे कारवे के सहयोग से रनाड़े 1867 में जो होता है 1867 में जो होता है विधवा आश्रम की जो होता स्थापना की। इसमें जो होता है धुंधे कारवे का सहयोग लिया था। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार और अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से रनाड़े 1884 में जो होता है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी या डेक्कन एजुकेशन सदस्यों ने में तिलक, गोखले और जी.आर. आगरकर जो थे शामिल थे। रनाड़े की जो जीवन साथी थी वो रमाबाई रनाड़े जी थी, अर्थात उनकी पत्नी रमाबाई रनाड़े थी। ये इनके रनाड़े के जीवन काल की गाथा थी। अब इसमें हम स्वामी रामकृष्ण परमहंस की चर्चा करते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य माने जाते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने चिंतन, संन्यास और भक्ति की परंपरागत तरीकों से धार्मिक मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में पूर्ण निष्ठा रखने वाले सभी धर्मों को सत्य मानते थे और मूर्त पूजा में विश्वास करने के साथ साथ सर्वशक्तिमान ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन मानते थे। रामकृष्ण परमहंस ने तांत्रिक वैष्णव अद्वैत साधना द्वारा निर्विकल्प समाज की स्थिति प्राप्त की और परमहंस जो होता कहलाएं। रामकृष्ण अपनी समाधियों में देवी माता काली, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बुद्ध के दर्शन किए थे। याद रखिए, क्वेश्चन जो होता कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखिए कि किन के दर्शन किए थे। माता काली, कृष्ण, ईसा मसीह तथा बौद्ध अर्थात बुद्ध के दर्शन जी किए थे। रामकृष्ण जो परमहंस थे वो मानव की सेवा को जो ही अपना ईश्वर का सेवा मानते थे। 1866 में रामकृष्ण परमहंस की जो होती है मृत्यु हो जाती है। अब हम स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन जो होता पेट में क्वेश्चन पूछा जाएगा
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पेट के एग्जामों के लिए। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में क्या है? स्वामी विवेकानंद स्वामी परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य थे। रामकृष्ण मृत्यु के बाद नरेंद्र दत्त ने अपने गुरु के स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम जो था वो नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र नाथ ने अपने गुरु के संदेशों को चारों ओर प्रसारित करने की जिम्मेदारी ली और उन्होंने इस कार्य हेतु अपने जीवन को क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। संन्यास ग्रहण करने के बाद नरेंद्र नाथ ने अपने समूचे भारतवर्ष का भ्रमण किया और भ्रमण के दौरान मिले अनुभव को व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि मैं जिस प्रभु में विश्वास करता हूँ वह सभी आत्माओं का समुच्चय है, सर्व ऊपर भी है। मेरा प्रभु पतितों, पीड़ितों और सभी प्रजातियों में निर्बलों का रक्षक उद्धारक है। 1893 में शिकागो के शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी जी ने भारत का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन में जाने से पूर्व नरेंद्र दत्त का नाम बदलकर महाराजा खेतड़ी के सुझाव पर स्वामी विवेकानंद रख दिया गया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में बोलते हुए स्वामी जी ने कहा, जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में लाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान कोई भी धर्म इतना उदात्त रूप से मानव के गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता है। स्वामी जी के भाषण को सुनकर के स्वामी जी के भाषण के बारे में न्यूयॉर्क हेराल्ड क्या लिखा? न्यूयॉर्क हेराल्ड जो होता है अपने वाक्य में लिखता क्या है? उनके सुनने के बाद हम अनुभव करते हैं ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितना मूर्खतापूर्ण कार्य होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, न्यूयॉर्क हेराल्ड ने लिखा था। उनके सुनने के बाद हम अनुभव करते हैं कि ऐसे ज्ञान संपन्न देश में अपने धर्म प्रचारक भेजना कितनी मूर्खतापूर्वक कार्य है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मोक्ष से संन्यास नहीं बल्कि मानव मात्र की सेवा से प्राप्त होता है। उनके अनुसार धर्म की चर्चा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक देश में गरीबी दुखों का निवारण ना हो जाए। स्वामी जी ने कहा कि जब तक देश में लाखों लोग भूखे तथा अज्ञानी हैं, मैं ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही समझूंगा जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से शिक्षा ग्रहण की पर उसकी परवाह नहीं करते हैं। स्वामी जी ने कहा कि मैं ऐसे ईश्वर धर्म को नहीं मानता हूँ जो विधवाओं के आंसू पोंछ ना सके या किसी अनाथ को एक टुकड़ा रोटी ना भी दे सके। वेद और कुरान सभी धर्म ग्रंथों को जो था अब कुछ समय के लिए क्या करने दे? विश्राम करने दे। महिलाओं के बारे में स्वामी जी ने कहा कि 500 समर्पित व्यक्तियों के साथ मुझे इस देश को सुधारने में 50 वर्ष लगेंगे, लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से मैं यह कार्य कुछ वर्षों में कर सकता हूँ। तो यहाँ पर जो होता है थोड़े मिस्टेक है, 50 नहीं बल्कि यहाँ पर जो होता है 500 लिखा गया है। ठीक है, सुधारने में जो होता है कह रहे 500, वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ है ना, सॉरी, यहाँ पर है 500 समर्पित, 50 वर्ष लगेंगे लेकिन 50 समर्पित स्त्रियों के सहयोग से ने कहा कि कुछ ही वर्षों में मैं ये संपन्न कर सकता हूँ। धार्मिक अंधविश्वास के बारे में स्वामी जी ने कहा, हमारा धर्म रसोई घर में है, हमारा ईश्वर खाना बनाने के बर्तन में है, हमारा धर्म मुझे तू मत, मैं पवित्र हूँ। यह एक शताब्दी तक अगर ये बात चलता रहा तो हम सब जो होता पागल खाने में होंगे। स्वामी जी ने कहा, स्वामी जी के अनुसार हम मानवता को वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ ना तो वेद है, ना कुरान है और ना ही जो होता है बाइबिल है। 1897 में अमेरिका प्रवास में वापस आने के बाद स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की जो थी स्थापना की। रामकृष्ण मिशन
का कोलकाता के बेलूर और अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर जो होता है मुख्यालय खोला गया। रामकृष्ण मिशन में कार्य सन्यासी जनसाधारण के कष्टों का निवारण, रोगियों की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, अनाथों की देखभाल के माध्यम से सक्रिय समाज की सेवा के प्रति जो होता है समर्पित हुए, अर्थात स्वामी विवेकानंद जी। तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा था। अब हम पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी, इन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन जो होता है हर एक एग्ज़ाम में जो होता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दादा भाई नौरोजी के बारे में हम लोग जो होता है अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे पेट के क्वेश्चन में जो होता है 80 से 85 90 क्वेश्चन। देखिए, जीएस और जीके का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 51 क्वेश्चन जिसका इसमें पकड़ हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हम पूरे क्वेश्चन को पेट में गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछे, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसके बारे में पढ़िए, हम आपको पढ़ाएंगे पेट के बारे में, आपको पूर्ण गारंटी लेते हैं, आप जो होता है पूरा संपूर्ण जीएस और जीके आपको मिल जाएगा। दादा भाई नौरोजी भारतीय राजनीति के जनक थे। इन्हें भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, पितामह कहा जाता है। एक अंग्रेजी प्राध्यापक ने इन्हें भारत की आशा की संज्ञा दी थी। जब ये पढ़ रहे थे तब एक जो होता है अंग्रेजी प्राध्यापक जो था, इन्हें जो होता है भारत की आशा की संज्ञा दे दी थी कि ये भारत में कुछ नया करेंगे। 1851 में गुजराती भाषा में रचित राष्ट्र रफ्तार साप्ताहिक निकालना प्रारंभ किया। 1867 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। अनंतर लंदन के विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर बने। दादा भाई के जीवन के बारे में जानें। दादा भाई का जन्म 4 सितंबर 1825 को मुंबई में एक गरीब पारसी परिवार में हुआ था। पिता के देहांत के बाद इनका परिवार बहुत सी आर्थिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। दादा भाई की शादी 11 साल की उम्र में 7 साल के गुलबाई से हो गई थी। उस समय भारत में बाल विवाह का चलन था। दादा भाई नौरोजी की शुरुआती शिक्षा नेटिव एजुकेशन सोसाइटी स्कूल में हुई थी। उनकी योग्यता ने उन्हें ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय बनने के लिए प्रेरित किया, जहां उन्होंने यूनाइटेड किंगडम हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के सदस्य के रूप में संसद सदस्य की जिम्मेदारी निभाई। और वहीं दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव भी रखी थी। 1860 के दशक की शुरुआत में दादा भाई नौरोजी ने सक्रिय रूप से भारतीय उत्थान के लिए जो काम करना शुरू किया था, वह भारतीय में जो था भारत में ब्रिटिश की प्रवासी शासन विधि के सख्त के खिलाफ थे। उन्होंने दूसरे के सामने डेन थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें बताया कि ब्रिटिश कैसे भारत का शोषण करते हैं, कैसे वो योजनाबद्ध तरीके से भारत के धन और संसाधनों में कमी ला रहे हैं और देश की गरीब बना रहे हैं, अर्थात देश को जो होता कैसे गरीब बना रहे हैं। उन्होंने एक ड्रेन थ्योरी, अर्थात ड्रेन थ्योरी का मतलब होता है कि ड्रेन थ्योरी होता है निष्कासन का सिद्धांत, हिंदी में बोला जाता है निष्कासन का सिद्धांत। निष्कासन का सिद्धांत, यह निष्कासन के सिद्धांत में उन्होंने जो था बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के बाद दादा भाई नौरोजी भारत वापस आ गए। 1874 में बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की तृतीय के संरक्षण में दादा भाई काम करने लगे। यहाँ से उनको सामाजिक जीवन शुरू हुआ और वह महाराजा के दीवान बना दिए गए। इन्होंने 1885-88 के बीच में मुंबई में विधान परिषद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 1886 में दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी 1893, 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तीसरी बार 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। तब उन्हें पार्टी में उदारवादियों और चरमपंथियों के बीच एक विभाजन को रोका था।
1896 में दादा भाई ने सबके सामने कांग्रेस पार्टी के साथ स्वराज की मांग की थी। दादा भाई नौरोजी 30 जून 1917 को अंतिम सांस ली। भारत में प्रति व्यक्ति आय का 20 रुपये प्रति वर्ष अनुमान लगाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में अपने धन के निष्कासन सिद्धांत, जिसे ड्रेन थ्योरी कहा जाता है, बताया था। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट या ईविल ऑफ ईविल्स की संज्ञा प्रदान की थी। अब इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा हम करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम जो होता है सारे क्वेश्चन को जो होता है बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। ये इनकी तो जीवन परिचय था ऐसे महान व्यक्तियों के, जहाँ से एक क्वेश्चन आपको जो होता है पूरी तरह से सुरक्षित है।